नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकिन आई हूँ कहानी दायरे रिश्तों के। सोचती हूँ कि इंसान अपने एक जन्म में कितने किरदार अदा करे, सबको खुश रखने की चाह या मजबूरी जो भी हो, लेकिन इसमें हम खुद कहीं खो जाते हैं। जीवन तो यही एक है, तुम्हारा भी और मेरा भी। फिर क्यों तुम्हें सब कुछ चाहिए और मेरे लिए केवल समझौते? क्या दायरे केवल मेरे लिए ही हैं? पर मैं हूँ कौन? किताब चेहरे पर रखे, आंखें बंद किए, गीतू अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। पिता ने बड़े नाजों से एक डॉक्टर से शादी कर दी। शादी के बाद पता चला डॉक्टर अनमोल डॉक्टर नहीं, केवल एक केमिस्ट था। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था गीतू को, क्योंकि उसे रुतबे से अधिक एक अदब और संवेदनशील पति की कामना थी। लेकिन धोखा तो धोखा था, एक ऐसा झूठ जो शादी का आधार था। गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई सगे संबंधियों या अपने दोस्तों में। अनमोल बेहद खुले विचारों वाले व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता। बिंदास बोलना, महिला और पुरुष साथियों के साथ खुलापन उसे हमेशा आकर्षण का केंद्र बनाए रखता। मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। सभी साथी कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध थे। इन्हीं में से एक पुलकित मिश्रा थे, जो हमसे मन ही मन प्यार करते थे। हालांकि उन्होंने न हमें कभी जाहिर किया और न ही अपने दोस्तों में। लेकिन प्यार का वो अनकहा सुगंधित हवा का झोंका मुंह तक पहुंच ही गया, मगर बेहद खामोशी से। मैं उनके दिल के भाव समझने लगी थी और वो इस बात को समझ गए थे। लेकिन बेहद शरीफाना व्यक्तित्व के मालिक पुलकित कभी मुझे सीधे सीधे अपना पैगाम न दे सके, और न ही मैं स्त्री सुलभ लज्जा को पार कर कभी कुछ कह पाई। खैर, यह मूक प्रेम तो बिना खिले ही मुरझा गया। शादी के बाद पहली बार ऑफिस जाना कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था। बेगुनाह होते हुए भी अपराधी सा महसूस हो रहा था। बस दिल यही मना रहा था कि पुलकित से नजरें न मिलें। उधर पुलकित ने भी शायद अपने दिल को समझा, यथार्थ को स्वीकार कर लिया था और भूले से भी अलग अंदाज में मुझे कभी नहीं देखा। अनमोल का परिवार बड़ा था, इसलिए साथ रहना असुविधाजनक था। सास ससुर अपनी इच्छानुसार कभी कभी हमारे पास रहने आ जाते। मेरे सास ससुर अपनी बेटी के लिए यूं तो आजाद ख्यालात के थे, लेकिन बहुओं के लिए सारी बंदिशें और कायदे कानून थे। बेटे भी इन दायरों से बाहर थे। शादी के कुछ महीने बाद ही अनमोल कुछ अलग रंग दिखाने लगा था। फोन पर महिलाओं से एक एक घंटा बात करता। अगर मैं पूछती तो कह देता, ऑफिस के काम से फोन है। लेकिन बात करने का अंदाज कुछ और ही बयान करता था। मेरी उपस्थिति का भी कोई डर या शर्म नहीं थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौटी तो दरवाजा खुला था। मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि कितना लापरवाह है अनमोल। खुद तो अंदर बैठा है और दरवाजा पूरा चौपट। अंदर दूसरे कमरे से बातें करने की आवाज आई तो मैं ठिठक गई। शायद सासू माँ आई थीं। जाने क्यों एक जिज्ञासा उठी कि सुनूं तो क्या बात हो रही है। अनमोल बोल रहा था, माँ, हमें लगा था गीतू के पिता ने जैसे इसकी बड़ी बहन को फ्लैट दिया था दहेज में, वैसे ही हमें भी देंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी न हुआ। एक गाड़ी दे दी सिर्फ, जिसमें पेट्रोल का खर्चा तो खुद ही करना है। और शादी कितनी भी अच्छे से की हो, लेकिन उसका हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कितने पापड़ बेले थे गीतू के पिता को इस रिश्ते के लिए मनाने में, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। सासू माँ बोल रही थीं, कोई बात नहीं, तू चिंता न कर, आगे कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए किसी तरह इससे तलाक दिलवाकर कोई दूसरा बड़ा घर देखेंगे, जिससे तू भी जिंदगी में कुछ बन जाए और अपनी खुद की केमिस्ट शॉप खोल ले। दोनों की बातें सुनकर मेरा माथा चकराने लगा। अपने आप को संयत कर वापस दरवाजे की ओर मुड़ी, जिससे इन लोगों को खबर न हो कि मैंने कुछ सुना है। और दोबारा अनमोल को आवाज लगाते हुए अंदर दाखिल हुई कि दरवाजा क्यों खुला है। दोनों माँ बेटा मुझे देखकर चौंक गए और सासू माँ झूठा प्यार जताने की इच्छा से खड़े होकर मेरे सिर पर हाथ फेरने लगीं। इच्छा तो नहीं हुई इनके पैर छूने की, लेकिन अपने मन के भावों को छुपाते हुए दुनियादारी निभाई। रसोई से फुर्सत पा जब बिस्तर पर गई तो सब कुछ अजनबी सा लगने लगा। सोचा, आज नहीं तो कल यह रिश्ता टूटना ही है। जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो और लालच के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हो, उसका भविष्य क्या है? अनमोल से कुछ पूछूं तो क्या फायदा? प्रेम विहीन संबंध से क्या अपेक्षा करें? माता पिता को इनकी हकीकत बताऊं तो कितना दुख होगा उन्हें, लेकिन मैं करूं तो क्या? न चाहते हुए भी यादों की ओट से पुलकित का मूक प्रेम झांकने लगा। सोचा,
मैंने ही क्यों ना पहल की। अगर मैंने ही पुलकित से मन की बात कह दी होती तो आज जीवन कुछ और होता। सोचते सोचते न जाने कब आंख लग गई। सुबह उठी तो तन और मन दोनों बीमार से लगे। सोचा आज माँ के पास हो आऊं। मैं नहा धोकर तैयार हुई और बिना किसी से कुछ कहे मम्मी पापा के घर चली गई। बिना कुछ सोचे मैंने उन्हें सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। पापा मेरे बहुत समझदार थे। वे समय पर सब कुछ छोड़ने की अपेक्षा खुद कर्म करने में विश्वास रखते थे और मम्मा हर फैसले में पापा का साथ देती थीं। मैंने पापा से पुलकित के बारे में भी कह दिया कि इससे तो पुलकित से शादी कर लेती तो कहीं अच्छा होता। पापा ने फिलहाल तो मुझे घर वापस जाने की सलाह दी और कहा, बेटा, हम और लड़की वालों की तरह न हिम्मत हारेंगे और न ही बेवकूफ बनेंगे। हमने इतना पैसा लगाया है वो तो हम वापस लेंगे ही, लेकिन उन लोगों को भी सबक जरूर सिखाएंगे। अभी तुम घर जाओ और जो तुम्हारा है उसे अपने हाथ में ले लो। घर पहुंचने पर अनमोल बहुत चीखा कि बिना बताए कहाँ चली गई थी, चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। किसी की फिक्र है कि नहीं। मैं बिना जवाब दिए रसोई में गई और सबको चाय देने के बाद खाना बना दिया। मम्मी का घर बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तकरीबन 2 घंटे में वापस भी आ गई थी। ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर अनमोल ने सवाल किया कि आज ऑफिस नहीं जाना, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन में विद्रोह था, लेकिन जाहिर करने का समय अभी नहीं आया था। अनमोल से तलाक तो निश्चित था, लेकिन यह तय कर लिया था कि तलाक वो नहीं देगा, मैं दूंगी, और वो भी अपनी शर्तों पर। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी। सबसे पहले मैंने अपने माता पिता और ससुराल द्वारा चढ़ाए शादी के गहने संभाले और माँ के घर पहुंचा दिए, क्योंकि वो श्रीधन था जिस पर केवल मेरा हक था, अब भी और तलाक के बाद भी। गाड़ी की चाबी मैं अपने पास रखने लगी, जो अनमोल को बहुत खलती थी, लेकिन शायद मुझे कुछ कहने की स्थिति में अभी वो नहीं था। साथ में सोना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब मन से संबंध नहीं तो क्यों मैं उसकी हवस पूर्ति का साधन बनूं। इतने सारे बदलाव अनमोल और उसके माँ बाप को हैरान कर रहे थे। अनमोल मुझ पर चिल्लाता, गालियां देता, लेकिन मैंने एक चुप्पी साध ली थी जो अनमोल को और क्रोधित करती। ऑफिस जाती तो अब पुलकित से बचती नहीं थी, उससे बात करती, एक तरह से उसके मन में झांकना चाहती थी कि अब भी उसके मन में मेरे लिए प्रेम है। मैं थोड़ा बेफिक्र और ज्यादा ही बेडर होने लगी थी। बाकी सब बातें तो निभ रही थीं, लेकिन अनमोल का रौद्र रूप तब ज्यादा दिखता जब रात को उसकी जरूरत में मैं उसका साथ नहीं देती। और यही कारण मैंने तलाक के लिए ढूंढ लिया। मैं खुद को आदमी द्वारा छोड़े जाने का दर्जा नहीं देना चाहती थी, इसलिए शर्म हया छोड़कर मैं उस हद तक भी गई जहां औरतें अमूमन हिम्मत नहीं करतीं। 4-5 महीने गुजर जाने के बाद मैंने अनमोल पर अदालत में केस दायर कर दिया, इस बिनाह पर कि सक्षम होते हुए भी अनमोल और मेरे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं है। मेरे माता पिता भी सोच में पड़ गए, लेकिन मैं और किस बिनाह पर तलाक लेती। इन लोगों की मंशा मैं अदालत में कैसे साबित करती। जिस दिन अनमोल को कोर्ट से सम्मन मिला उसी दिन मैंने उसका घर छोड़ दिया। घर क्या, किराए का फ्लैट था। और यूं ही नहीं, मैं रोती बिलखती अनमोल के दफ्तर जाने के बाद माता पिता से मिला शादी का सारा सामान एक ट्रक में लदवाया और 1-2 ससुराल की चीजों को छोड़कर सब कुछ समेट मैं मम्मी पापा के पास आ गई, बिना यह विचारे कि इसका परिणाम क्या होगा। मेरे जीजा और मेरे माता पिता के सहयोग से मुझे यह सब करने की शक्ति मिली। हाँ, अगर अनमोल के माता पिता यानी मेरे सास ससुर उस समय साथ होते तो नहीं हो पाता यह सब, इसलिए मैंने इंतजार किया उनके वापस लौटने का। अब मेरा उस घर में कुछ भी न बचा था, केवल एक कच्चा सा रिश्ता जिसका जल्द ही टूटना निश्चित था। मैं नहीं जानती जब शाम को अनमोल दफ्तर से वापस आया होगा तो उसका खाली वीरान घर देख क्या हाल हुआ होगा, लेकिन जब उल्टे पांव वो मेरे माता पिता के घर पहुंचा तो गुस्से से कांप रहा था, जैसे मैंने उसकी सारी शातिराना सोच पर पानी डाल दिया था। तलाक तो उसे भी शायद जल्द ही चाहिए था, लेकिन माँ बेटे ने सोचा था कि दहेज का सारा सामान, गाड़ी और मेरे गहने सब लेकर मुझे बेघर कर देंगे। तलाक होने के बाद भी इतना फायदा तो उन्हें मिल ही जाएगा और फिर ढूंढेंगे एक नया शिकार। मैं इतने महीनों बिल्कुल भी अनमोल या सास ससुर के आगे बोली नहीं थी।
न ही अपना विद्रोह जाहिर किया था, लेकिन आज सब कुछ कहना चाहती थी, पहली रात के झूठ से लेकर अब तक की मंशा तक। लेकिन दिल ने कहा, जब कुछ रहा ही नहीं तो शिकायत शिकवा कैसा। एक ही बात में बात खत्म कर दी। तुम तलाक चाहते थे क्योंकि तुम्हें मेरे घर वालों से अपेक्षित दहेज नहीं मिला, लेकिन तुम जैसे लालची लोगों द्वारा मैं एक छोड़ी हुई औरत का तमगा लगाकर क्यों घूमूं। अब तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है और जो मेरा था वो मेरे पास है। और आज तुम वैसे ही हो जैसे शादी से पहले थे, अकेले और मतलब परस्त। दरवाजा उधर है, चले जाओ, और जिस दिन तलाक के लिए तारीख लगेगी उस दिन तुम्हें तलाक मिल जाएगा। मैं जानती थी कि अदालती कार्यवाही इतनी आसानी से नहीं पूरी होती, लेकिन पापा ने एक मोटी रकम शहर के जाने माने वकील को देकर जल्द ही मुझे इस आधारहीन रिश्ते से मुक्त करा दिया। आज मैं स्वतंत्र हूँ, फिर एक नई शुरुआत के लिए।